हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। लगभग मैंने 50 से 60 के आसपास वीडियोस आपको करवा चुका हूँ। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं, आप जाके जरूर देखना वो सारी क्लासेज। और आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। पंचायती राज किस सूची का विषय है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। पंचायती राज से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी अपन देखेंगे। तो कौन सी सूची का विषय? समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची या केंद्र सूची? तो पंचायती राज राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, इस वजह से यह राज्य सूची का विषय है। इस पे सारे अधिकार या फिर सारे निर्णय लेने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। इस वजह से यह राज्य सूची का विषय है। और राजस्थान के अंदर ही सबसे पहले पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। राजस्थान में कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर में भी जगह पूछे तो आपको याद रखना है बगतरी गांव में। बगदरी गांव में बगदरी गांव में नागौर के बगदरी गांव में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं अपन। पंचायती राज की राजस्थान के अंदर जो मतलब शाखा स्थित है वो त्रिस्तरीय ढांचा है। कौन सा ढांचा है? तो आपको याद रखना है त्रिस्तरीय ढांचा है। त्रिस्तरीय ढांचे का मतलब इसमें 3 स्तर है पंचायती राज के। एक तो है ग्राम स्तर, एक है पंचायत स्तर, एक है जिला स्तर, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। ग्राम स्तर, फिर दूसरा है पंचायत स्तर और तीसरा है ब्लॉक स्तर, जिसको मतलब जिला स्तर भी बोला जा सकता है। तो ये कौन कौन से हो गए? राज्य सूची के 3 विषय हो गए। और राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला पंचायती राज में त्रिस्तरीय हो गया। उसके अलावा राज्य सूची के अंतर्गत कौन से भाग में आता है वो भी पूछा जाता है। तो भाग 9 में आता है। कितने कौन से भाग में आता है? भाग 9 में आता है। और पंचायती राज में कितने विषय शामिल किए गए वो भी कई बार पूछा गया। तो 29 विषय शामिल किए गए। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से याद कीजिएगा। पंचायती राज से संबंधित एक भी फैक्ट आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहां स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? जैसलमेर, बाड़मेर, राजसमंद या बीकानेर? तो इसका सही आंसर होगा बाड़मेर। बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं। पहाड़ी भूमि कहाँ है? सर्वाधिक पहाड़ी भूमि और कम कृषि योग्य भूमि कहाँ होगी? तो आपको याद रखना है राजसमंद में। कम कृषि योग्य भूमि कहाँ है? तो आपको याद रखना है राजसमंद में, क्योंकि यहाँ की भूमि कैसी है? पहाड़ी भूमि है, यहाँ पे पथरीली भूमि है। नीचे की तरफ भूमि कैसी है? पथरीली भूमि है। इस वजह से ये कम उपजाऊ वाली भूमि है, इस वजह से कम कृषि योग्य भूमि होगी। उसके अलावा व्यर्थ भूमि कहाँ है? तो आपको याद रखना है सर्वाधिक व्यर्थ भूमि होगा, तो आपको याद रखना है जैसलमेर में। इसका सही आंसर तो होगा बाड़मेर में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। और लवणीय भूमि आपको पूछा जाए, अगर लवणीय भूमि कहाँ है तो आपको याद रखना है जालोर जिले में सर्वाधिक लवणीय भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। रूठी रानी का महल कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। रूठी रानी से संबंधित कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या राजसमंद? तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर जिले में रूठी रानी का महल स्थित है। कौन सी झील के किनारे? तो जयसमंद झील के किनारे। जयसमंद झील के किनारे, जो कि राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मीठे पानी की जयसमंद झील। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं रूठी रानी से संबंधित। उदयपुर में इनका महल स्थित है। उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट है कि रूठी रानी रूठ करके कहां चली गई थी? तो याद रखना तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर चली गई थी। रूठी रानी रूठ करके कहां चली गई? तारागढ़ अजमेर चली गई थी। और यह मालदेव की पत्नी थी। इसका सही आंसर क्या होगा? उदयपुर में। और याद रखना झील का नाम भी जयसमंद झील के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। आंवला नर्सरी कहां स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यह भी कृषि से संबंधित फैक्ट है। नर्सरियां कई बार पूछी जाती है, किन्नू मंडी, आंवला मंडी, जीरा मंडी, इसबगोल मंडी, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयपुर, सिक्कर, अजमेर या टोंक? तो इसका सही आंसर होगा अजमेर के अंदर आंवला मंडी है। ऐसे अजमेर, ऐसे आंवला मंडी, इससे याद हो जाएगा आपको। और आंवले के का क्या उपयोग क्या किया जाता है? चमड़े की छाल को साफ करने के लिए। चमड़े को साफ करने के लिए आंवले की छाल का उपयोग किया जाता है। चमड़े को साफ करने के लिए आंवले की छाल का उपयोग किया जाता है, जिसको टेनिन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? टेनिन। इस साफ करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? टेनिन बोलते हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं, आंवला की मंडी कहां स्थित है? आंवला नर्सरी तो आपको याद हो गया, अजमेर में हो गया। आंवला की मंडी कहां स्थित है? तो आपको याद रखना है चोमू, जयपुर में। चोमू कहां पे है? जयपुर में।
तो वहां पे आंवला की मंडी स्थित है। और सर्वाधिक आंवला का उत्पादन भी कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है जयपुर में, चोमू जयपुर में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, रबी की फसल कब काटी जाती है? स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका सही आंसर क्या होगा? मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, नवंबर दिसंबर में, या जनवरी फरवरी में? तो इसका सही आंसर होगा मार्च अप्रैल में रबी की फसल काटी जाती है। रबी की फसल बोई कब जाती है? नवंबर दिसंबर में। बोई तो जाती है नवंबर दिसंबर, काटी जाती है मार्च अप्रैल में। रबी की फसल को उनालू भी बोलते हैं। रबी की फसल को क्या बोलते हैं? उनालू भी बोलते हैं। रबी की फसल के लिए मावट उपयोगी है। मावट क्या होती है? सर्दियों में होने वाली बारिश को क्या कहता है? मावट कहा जाता है, जो कि बीकानेर जिले में सर्वाधिक होती है और इसको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। मावट कहां से उठती है? तो वो भी कई बार पूछा गया है, भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से मावट का उठना होता है। मावट बरसात कहां से उठती है? भूमध्य सागर से। गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानती है। भारत में पूछा जाए तो पंजाब जिले में सर्वाधिक मावट होती है, और राजस्थान में जिला पूछा जाए तो बीकानेर जिले में सर्वाधिक मावट होती है। रबी की फसल के लिए कौन सी उपयोगी है? मावट फसल, मावट वर्षा उपयोगी है। रबी की फसलें देखें एक दो अपन, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, ये सभी किसकी फसलें होगी? रबी की फसलें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सतरंगी मार्बल कहां पाया जाता है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या पाली? तो इसका सही आंसर होगा पाली जिले में सतरंगी मार्बल पाया जाता है। और पाली जिला रंगाई व छपाई के लिए सबसे ज्यादा प्रदूषित जिला कहलाता है। रंगाई व छपाई के लिए यहाँ का पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित है, तो पाली जिला रंगाई छपाई के लिए भी प्रदूषित जिला कहलाता है। और सतरंगी मार्बल भी है। रंगाई छपाई से आप याद रख सकते हो, बहुत सारे रंगों का प्रयोग होता है, तो इस वजह से आपको ऐसे याद हो जाएगा कि पाली में बहुत सारे रंगों वाला मार्बल भी पाया जाता है। तो सतरंगी मार्बल कहाँ पाया जाता है? पाली में। बादामी मार्बल कहाँ पाया जाता है? जोधपुर में। बादामी मार्बल कहाँ पाया जाता है? जोधपुर में। उदयपुर में कौन सा मार्बल पाया जाता है? उदयपुर में हरा मार्बल पाया जाता है। हरा मार्बल पाया जाता है, जिसको सर्पेंटाइन भी बोलते हैं। जयपुर में, जयपुर के भैंसलाना नामक जगह पे काला मार्बल पाया जाता है। काला मार्बल कहाँ पाया जाता है? जयपुर में। हरा मार्बल उदयपुर में। बादामी मार्बल जोधपुर में। और सतरंगी मार्बल कहाँ पाया जाता है? पाली में। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए, आप शेयर बहुत कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकी आंदोलन की प्रेरणा कौन थे? एकी आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या मोतीलाल तेजावत? तो इसका सही आंसर होगा मोतीलाल तेजावत। एकी आंदोलन के प्रेरणा थे मोतीलाल तेजावत, जो कि किस जगह से थे? कोलियारी गांव। कोलियारी गांव से थे। ये भी गांव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप भी कोलियारी गांव ही गए थे। कोलियारी गांव पड़ता कहाँ है? उदयपुर में। कोलियारी गांव उदयपुर से संबंधित है मोतीलाल तेजावत। एकी आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? मोतीलाल तेजावत। एकी आंदोलन हुआ कब था? एकी आंदोलन हुआ था 1921-22 में। 1921-22 के अंदर हुआ था। ये भील बाहुल्य क्षेत्रों को एकी आंदोलन के कौन से संबंधित था? भीलों का आंदोलन था। और इसे भोमट भील आंदोलन भी बोलते हैं। इसे भोमट भील आंदोलन भी बोलते हैं। और भील बाहुल्य क्षेत्रों को क्या बोला जाता है? भोमट बोला जाता है। भील बाहुल्य क्षेत्रों को भोमट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नमदे कहां के प्रसिद्ध हैं? टोंक के, जयपुर के, जोधपुर के या अलवर के? तो इसका सही आंसर होगा टोंक के। नमदे कहां के प्रसिद्ध है? टोंक के। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, मेवाड़ के इतिहास का उल्लेख किस पुस्तक में है? खुमान रसो, पृथ्वीराज विजय, बिसलदेव या बांकीदासरी ख्यात? तो इसका सही आंसर होगा खुमान रसो। मेवाड़ के इतिहास का उल्लेख खुमान रसो में, जिसके लेखक कौन है? दलपत विजय। ये पुस्तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेवाड़ के इतिहास का इसके अंदर वर्णन किया गया है। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान सिलिकोसिस नीति कब आई? ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सिलिकोसिस नीति पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2023, अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2018? इसका सही आंसर होगा अक्टूबर 2019 के अंदर राजस्थान सिलिकोसिस नीति आई। अब अपन एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसके। सिलिकोसिस नीति में क्या होता है? अक्टूबर 2019 में आई थी। इसमें क्या है, जो खदानों में काम करने वाले लोग हैं उनके फेफड़ों में क्या है, काला धुआं इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, और इस रोग को सिलिकोसिस रोग बोला जाता है। और इसके लिए नीति लाई गई थी अक्टूबर 2019 के अंदर। इसके तहत जो भी व्यक्ति है उसको 1500 रुपए, पीड़ित व्यक्ति को 1500 रुपए पेंशन दी जाती थी। प्रति माह 1500 रुपए पेंशन दी जाती थी। और उसको पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती थी। पुनर्वास के लिए कितने रुपए की सहायता दी जाती थी? 3 लाख के लिए।
3 लाख रुपए की। और एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी, सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है और उसके अंतिम संस्कार के लिए तत्काल प्रभाव से 10,000 रुपए दिए जाते हैं। तत्काल प्रभाव से उसके अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए भी दिए जाते हैं। 2 लाख की सहायता दी जाती है। उसके अलावा उसके परिवार को सभी चीजों की, बाकी पालनहार हो गया, विधवा पेंशन हो गया, उन सभी में उनको ऐड कर लिया जाता है, उनको जोड़ लिया जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर राजस्थान में कई आने वाले साल में आने वाली भर्तियां कई आने वाली है, उसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।